आज के क्लास में हम लोग टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल मीडियम पढ़ेंगे, जो कि बोर्ड्स वाले बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। यानी कहिए तो लॉन्ग क्वेश्चन जो बोर्ड्स में आएंगे तो रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस से ही रहेंगे। यदि आता है तो अगर इस टॉपिक से पूछा गया क्वेश्चन तो सिर्फ और सिर्फ यही एक टॉपिक है जहां से लॉन्ग क्वेश्चन अराइज किया जा सकता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब यहां पर रिफ्लेक्शन शब्द कैसे आ गया, जबकि रिफ्रैक्शन टॉपिक पढ़ रहे हैं? तो रिफ्लेक्शन का बस एक ही मतलब होता है कि जिस मीडियम से वो गया है लौट करके उसी मीडियम में आएगा, तो रिफ्लेक्शन। जिस मीडियम से गया लौट करके वापस नहीं आएगा तो रिफ्रैक्शन। तो देखेंगे ये हम लोग का एक मीडियम सेपरेटर है, यहाँ μ1 मान लिया, ये μ2 मान लिया। अब यहाँ पर μ2 हाईली डेंसर है, किससे? तो μ1 से, मतलब μ2 का वैल्यू बहुत ज़्यादा है μ1 से। ये नॉर्मल ले लिया, ये हो गया इंसिडेंट रे, ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस। यदि रिफ्रैक्शन एंगल मोर देन 90 डिग्री हो, ये तो 90 हो गया, और ये जो एक्स्ट्रा एंगल बना, ये जो पूरा एंगल हुआ R ग्रेटर देन 90 डिग्री लिखेंगे। तो लाइट के इसी फेनोमेनन को टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहेंगे। व्हेन लाइट रे क्रॉसिंग highly denser medium to rarer medium, if angle of refraction more than 90 degree, then that phenomenon known as total internal reflection, है ना। यदि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 से ज़्यादा हो जाए तो इंसिडेंट लाइट रे और रिफ्रैक्टेड लाइट रे दोनों एक ही मीडियम में होगा। यानी लिखेंगे कि इंसिडेंट लाइट रे एंड रिफ्रैक्टेड लाइट रे लाइज इन सेम मीडियम। ठीक है, ये हम लोगों का टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ। अब हम पढ़ेंगे जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस टॉपिक का, रिफ्रैक्शन टॉपिक का, जो कि रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल मीडियम। रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल मीडियम, और टू प्रूव द रिलेशन μ2 by v माइनस μ1 by u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 by r।
इस रिलेशन को हमको प्रूफ करना है। देखेंगे कैसे। ये स्फेरिकल मीडियम हो गया, ये हम लोगों का प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। चलिए इधर μ1 ले लेते हैं और इधर μ2 ले लेते हैं। लाइट रे यहाँ से गया और इधर से बेंट हो गया, ठीक। नॉर्मल यहाँ से ड्रॉ करेंगे, यानी ये सेंटर ऑफ कर्वेचर बनेगा, ये नॉर्मल हो गया। तो लाइट रे नॉर्मल के तरफ झुका, यानी रेयर से डेंसर में जा रहा है, μ2 ग्रेटर देन μ1 हुआ, ठीक है। यहां से ये जो है यानी ऑब्जेक्ट का दूरी, ये जो है भी इमेज का दूरी, इसका नाम O देते हैं, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो यहां से ये R भी ले सकते हैं या 2F ले सकते हैं। चलिए इस एंगल को हमने अल्फा मान लिया, इस एंगल को हमने बीटा मान लिया और इस एंगल को हमने गामा मान लिया। तो ये हो जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये हो जाएगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R, ठीक है। अब हम को इसी के सहायता से टर्म्स को प्रूफ करना है। चलिए लाइनें खींच दिए, थोड़ा सा लंबा प्रूफ है ये। तो नाउ इन ट्रायंगल, यहां का नाम देते हैं K, यहां का नाम दे दिया, एक परपेंडिकुलर लाइन डाल दिया यहां से P, ठीक है। यहां पर लिखेंगे इन ट्रायंगल OCK में, OCK, तो OCK में I जो है मेरा एक्सटीरियर एंगल है, बाह्य कोण है, तो एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल के बराबर होता है। तो यहाँ लिख सकते हैं कि यहाँ पर एंगल I इज इक्वल टू एंगल अल्फा प्लस एंगल बीटा, ड्यू टू एक्सटीरियर एंगल I है और एक्सटीरियर एंगल सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल के बराबर होता है। एंड इन ट्रायंगल CKI में, CKI में, ठीक। तो बीटा जो है यहाँ पर एक्सटीरियर एंगल है और इंटीरियर एंगल कौन है, R और गामा है। तो एंगल बीटा इज इक्वल टू यहाँ पर एंगल R प्लस एंगल गामा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं एंगल R इज इक्वल टू एंगल बीटा माइनस एंगल गामा, ठीक है। ये हो गया। अब इस पॉइंट पर हम यहाँ पर स्नेल्स लॉ यूज करना चाहते हैं। अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, 4 पॉइंट, किस पॉइंट के लिए, तो K पॉइंट के लिए, ठीक है। तो स्नेल्स लॉ क्या होता है, μ1 sin I इज इक्वल टू μ2 sin R, ये होता है। सिंस एंगल I कॉमा एंगल R आर वेरी स्मॉल, सो sin I approximately equal to angle I and sin R approximately equal to angle R। इसलिए μ1 एंगल I is equal to μ2 एंगल R। पुटिंग द वैल्यू ऑफ एंगल I एंड एंगल R, यहाँ से दोनों वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देंगे। आफ्टर
या पुटिंग द वैल्यू ऑफ एंगल I एंड एंगल R। ये पहला इक्वेशन माने इन इक्वेशन फर्स्ट। तो μ1 और एंगल I का वैल्यू कितना हो गया, यानी एंगल अल्फा प्लस एंगल बीटा, एंगल अल्फा प्लस एंगल बीटा। μ2 और एंगल R का वैल्यू कितना हो गया, बीटा माइनस गामा, एंगल बीटा माइनस एंगल गामा। अब मल्टीप्लाई करेंगे, μ1 यहाँ एंगल अल्फा, μ1 एंगल बीटा, μ2 एंगल बीटा, μ2 एंगल गामा। अब गामा वाले टर्म को इधर लाएंगे और ये बीटा वाले टर्म को उधर ले जाएंगे। μ1 एंगल अल्फा प्लस μ2 एंगल गामा इज इक्वल टू μ2 एंगल बीटा माइनस μ1 एंगल बीटा। दोनों में बीटा है, कॉमन ले सकते हैं। μ1 एंगल अल्फा प्लस μ2 एंगल गामा इज इक्वल टू एंगल बीटा कॉमन ले लिया हमने, μ2 माइनस μ1 हो गया। ये हमने सेकंड इक्वेशन मान लिया, ठीक है। नाउ tan अल्फा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर बाई बेस, यानी PK बाई PO, PK बाई PO। इसी तरह tan बीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, PK बाई PC, PK बाई PC। और tan गामा बराबर क्या लिख सकते हैं, PK बाई PI, PK बाई PI लिख सकते हैं। हेयर एंगल अल्फा कोमा एंगल बीटा कोमा एंगल गामा आर वेरी स्मॉल, so tan alpha approximately equal to angle alpha, tan beta approximately equal to angle beta and tan gamma approximately equal to angle gamma। तो यहाँ से अब जो टर्म लिखेंगे, यानी एंगल अल्फा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, PK बाई PO, PK बाई PO। एंगल बीटा इज इक्वल टू PK बाई बीटा PC। और एंगल गामा इज इक्वल टू PK बाई PI फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। दूसरे इक्वेशन से, यहाँ इक्वेशन सेकेंड है, तो μ1 PK बाई PO प्लस μ2 PK बाई गामा है, तो गामा का वैल्यू PI होगा इज इक्वल टू PK बाई PC μ2 माइनस μ1। अब वैल्यू पुट करेंगे, PK तो सम में है, कैंसिल हो जाएगा, और PO का वैल्यू माइनस U, PI का वैल्यू V और PC का वैल्यू R। इसलिए PK सम में है, लेफ्ट साइड में भी PK है, राइट साइड में भी PK है, तो कैंसिल कर सकते हैं, कैंसिल कर भी देंगे। चलिए कर दिए, यानी μ1 बाई माइनस U प्लस μ2 बाई V इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाई R। इसको सजा करके लिख लेंगे, μ2 बाई V माइनस μ1 बाई U इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाई R। इस तरह से हम लोगों का ये रिलेशन जो है प्रूफ हो गया। तो ये रिलेशन बोर्ड एग्ज़ाम में 5 मार्क्स के लिए आता है प्रूफ करने के लिए, ठीक। और हर एक 1 ईयर गैप करके या 2 ईयर गैप करके ये क्वेश्चन रहता ही रहता है, इसलिए इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो आपको रिमेंबर ये हो जाएगा। प्रैक्टिस क्या करना है, ये मैथमेटिकल स्टेप्स है, इसको बस केवल ध्यान में आप लोगों को रखना है।
और 2 से 4 बार केवल कॉपी पर प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो ये पूरी तरह से आप लोगों को याद हो जाएगा। तो चलिए हम लोग रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस हम लोगों का समाप्त हुआ। अब हम नेक्स्ट क्लास में लेंस के बारे में जानकारी लेंगे, लेंस टॉपिक से अब स्टार्ट करेंगे। आज के लिए बस इतना ही।